चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। 2 का सेकंड देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंपेटेबल विथ सर्कुलर यूज ऑफ मिनरल रिसोर्स। तो इस पैसेज का जो है सेकंड जो है वो रेजोनेंस यानी कंटिन्यूअस वेव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंपेटेबल विथ सर्कुलर यूज ऑफ मिनरल रिसोर्स। तो सर्कुलर यूज ऑफ मिनरल रिसोर्स क्या हो गया, ये सब सिग्नल हो गया, ठीक है। तो ये सेकंड क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। तो 2 ओनली। चलिए अब जो है 3 में चलते हैं। 3 का जो है वो डी हो गया आपका स्पेक्ट्रम ऑफ चैनल्स, वैरायटी ऑफ लॉयल्टीज यानी बैंडविथ वाला, ठीक है। तो डी आंसर हो गया। चलिए अब 4 में। 4 का हो गया आपका बी डैम्पन ऑसिलेशन, यानी कि बिहेवियर इज नॉट इनहेरेंट टू पीपल, इट डिपेंडेंट ऑन आर्टिफिशियल कैरियर वेव, यानी कि स्पेस एंड टाइम हर जगह। तो ये बी हो गया आंसर, ठीक है 4 का। अब नेक्स्ट में चलते हैं, 5 में चलते हैं। 5 का बी जो है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ एफिशिएंसी, यानी कन्वर्ट ग्रेन टू मीट मैसिव ड्रॉप इन अवेलेबल रिसोर्सेज। तो ये बी हो गया तो आपका, ठीक है। इफ देयर इज इनइक्वालिटी, ये वाला पैसेज में। अब आगे चलते हैं, 6 का बाद में देखेंगे, 7 का अब देखते हैं। 7 का डी जो है वो फेज रेजोनेंस है, ठीक है। रेजोनेंस है, टाइमिंग प्लेज ए क्रूशियल रोल इन केस ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो ये डी आपका फेज रेजोनेंस हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 8 में चलते हैं। अब सी देखिए, हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी कि रिकरिंग साइकिल्स पोटेंशियल एम्पलीफायर्स ट्यून, ठीक है। तो सी आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं, 9 में चलते हैं। 9 का हो गया बी रेजोनेंस हो गया, और टोटल डिपेंडेंस ऑन जेनेटिकली होन क्रॉप्स इंटेल्स पॉसिबल फूड इनसिक्योरिटी। तो ऑन टोटल डिपेंडेंस सिग्नल क्या हो गया, टोटल डिपेंडेंस ऑन ये क्रॉप्स इंटेल्स पॉसिबल फूड सिक्योरिटी, का सिग्नल हो गया। तो बी रेजोनेंस हो गया पूरा स्टेटमेंट, ये ट्रूथ वाला हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 हो गया। अब 10 में चलते हैं। 10 का 1 जो देखेंगे वो रेजोनेंस है, ठीक है। पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट विल इवेंचुअली मोस्ट लाइकली बेनिफिट ग्रोथ एज वेल एज पब्लिक फाइनेंसेस इन ए कंट्री लाइक इंडिया। तो इंडिया क्या हो गया, स्टेटिक हो गया। सिग्नल क्या हो गया, बाकी सब चीज़। पाथ डिपेंडेंट ग्रीन इन्वेस्टमेंट मोस्ट बेनिफिट ग्रोथ एज वेल एज पब्लिक फाइनेंसेस, ये सिग्नल हो गया। पूरा स्टेटमेंट पहला रेजोनेंस हो गया। 10 का 1 रेजोनेंस हो गया आंसर, ठीक है। अब आगे चलते हैं 11 में। 11 का हो गया टाइमिंग डायल, ए वाला टाइमिंग नहीं, ट्यूनिंग डायल, ठीक है। वी नीड टू फ्री हैंडलूम इंडस्ट्री फ्रॉम लिमिटेड नैरेटिव लिंक टू प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज, यानी कि ट्यूनिंग डायल वाला हो गया। एडजस्टेबल, ए आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं 12 में। 12 में 1 जो है वो देखेंगे वो रेजोनेंस और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी हो गया। हायर एजुकेशन इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सब्जेक्ट दैट नीड्स टू अलाइन टुवर्ड्स न्यू डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। तो रेजोनेंस हो गया और वेरिएबल हो गया। वेरिएबल यानी चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ सिग्नल क्या होगा, हायर एजुकेशन कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सब्जेक्ट नीड्स टू अलाइन टुवर्ड्स न्यू डेवलपमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। तो ये सब सिग्नल हो गया। पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया, रेजोनेंस और वेरिएबल भी कह सकते हो, पूरा चेंजेस हो गया। ये आंसर हो गया पहला। अब आगे चलते हैं,
ये हो गया इन आवर कंट्री वाला। उसके बाद 13 में चलते हैं, ठीक है। 13 का पहला स्टेटमेंट जो देखेंगे वो इंटरनल ट्यूनिंग है, यानी एक्सटर्नल फाइन मनी इंटरनल ट्यून टू फियर एंजाइटी, ठीक है। यानी इंटरनल वाला, पीपल अबव पॉवर्टी लाइन ऑल्सो प्रोन टू सफर फ्रॉम एंजाइटी अबाउट इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी। तो एंजाइटी क्यों हो रहा है पैसा होने के बावजूद? तो इंटरनल उसका कुछ गड़बड़ी है, यानी फियर है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया आंसर, ठीक है। 13 का हो गया सोशल इनइक्वलिटी वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 हो गया हो सोशल इनइक्वलिटी। 14 हो, ठीक है। तो 14 में अब चलते हैं। 14 का बी जो देखोगे वो स्टेटमेंट सिग्नल बैंडविथ लिमिटेशन है, यानी इट गिव्स एग्रीगेट रेट एवरेज नॉट ए स्पेसिफिक। तो सिग्नल बैंडविथ का लिमिटेशन है, यानी कि प्रेजेंट कैलकुलेशन इन्फ्लेशन रेट डज नॉट करेक्टली मेजर प्राइस राइज ऑफ इंडिविजुअल आइटम कमोडिटी। तो सही बात है, सिग्नल बैंडविथ का लिमिटेशन है। तो इन्फ्लेशन रेट स्पेसिफिक चीज़ का नहीं बताता है, इंडिविजुअल का, वो पूरा एग्रीगेट बताता है, एवरेज। तो सिग्नल लिमिटेशन बैंडविथ बी आंसर हो गया, ठीक है। 14 का ये हो गया इन्फ्लेशन वाला। आगे चलते हैं 15 में, ईच स्टेट में। तो 15 का 1 जो देखेंगे वो हार्मोनिक सिंक्रोनाइजेशन है, यानी ट्यूनिंग कंस्ट्रक्टिव वे एफिशिएंसी इज मैक्सिमाइज सिस्टम वर्क्स विदाउट लॉस ह्यूमन कंजम्पशन मैच प्लानेट्स नेचुरल रीजनरेशन। तो पहला वाला हो गया, ठीक है। 15 हो गया ईच स्टेट 15 वाला, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 में चलते हैं। 16 में पहला जो देखेंगे वो कैरियर वेव हो गया, यानी कंटिन्यूस जनरेटर रेजोनेंस हो गया वो। कॉरपोरेट कैपिटलिज्म प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स एंड प्रोवाइड्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये क्या हो गया? ये कैरियर वेव यानी स्पेस एंड टाइम हर जगह कंटिन्यूस जनरेटर रेजोनेंस हो गया, ठीक है। तो ये पहला आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, डेमोक्रेसी वाला था। 16 का हो गया। अब 17 में चलते हैं। 17 1 एंड 2 देखो। 1 हो गया मॉड्यूलेशन यानी चेंजेस, सेकेंड हो गया कैरियर वेव स्पेस एंड टाइम हर जगह, नो इंटरनल अननोन, ठीक है। तो पहला मॉड्यूलेशन देखो, सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज कैन रिजल्ट इन लो कार्बन बिहेवियर इन पीपल। मॉड्यूलेशन चेंजेस हो रहा है ना, सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट कंपनी में जो है वो जो करेगा वो तभी तो लो कार्बन बिहेवियर पीपल में होगा। तो मॉड्यूलेशन चेंजेस सप्लाई साइड में करेगा तो फिर जो है बिहेवियर इधर लो कार्बन वाला पीपल को होगा। तो मॉड्यूलेशन चेंजेस वाला पहला स्टेटमेंट। सेकंड कैरियर वेव स्पेस एंड टाइम में हो गया, यानी पीपल आर नॉट केपेबल अडेप्टिंग लो कार्बन बिहेवियर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड कंपनीज। सही बात है, यहाँ पर गवर्नमेंट और कंपनीज क्या हो गया, कैरियर वेव हर जगह जो रहे स्पेस एंड टाइम, ठीक है। यानी पीपल नॉट कैपेबल, यानी इंटरनल वाला ओन खुद से नहीं कर सकता, उसको कैरियर वेव चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट और कंपनी चाहिए। स्पेस एंड टाइम उसको गवर्नमेंट वाला, यहाँ पर स्पेस एंड टाइम गवर्नमेंट एंड कंपनीज है। तो सेकेंड स्टेटमेंट कैरियर वेव हो गया, दोनों के लेंगे तो सी हो गया आंसर। तो ये 17 का हो गया। नेक्स्ट 30 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 में चलते हैं, इन आवर कंट्री। 18 का तो नीदर है कंट्री वाला। आगे बढ़ते हैं 19 में। 19 का डी जो है वो डिसऑर्टेड फ्रीक्वेंसी यानी फेज शिफ्ट एरर है, यानी ट्रीट सिम्टम्स इनसिक्योरिटी एज सोर्स, ट्यून कर रहा है एकोलिशन। तो डी आंसर हो गया। सोशल इनइक्वालिटी वाला, चलो ये हो गया। 19 था। 20 में चलते हैं। 20 का डी जो है ये रेजोनेंस हो गया, यानी ट्यून इन, क्लासरूम नीड्स टू बी री इमेजिन एंड टीचिंग टू बी री इन्वेंटेड। तो सिग्नल क्या हो गया, री इमेजिन टीचिंग री इन्वेंटेड, ठीक है। क्लासरूम स्टैटिक हो गया, पूरा डी स्टेट में रेजोनेंस हो गया,
ट्यून इन एडजस्ट कर रहा है, री इमेजिन, टीचिंग, री इन्वेंट, जैसे सिग्नल है। तो स्टैटिक क्लासरूम, डी स्टेटमेंट पूरा रेजोनेंस हो गया, डी आंसर हो गया। ठीक है, 20 का हो गया। आगे चलते हैं, इन आवर कंट्री हो गया। अब 21 में चलते हैं, इकोसिस्टम वाला। 21 का सी जो है रेजोनेंस है, रेजोनेंस ऑफ सिस्टम, sustenance of livelihood, degradation of ecosystem while being together exacerbate one another leading to conflicts and imbalance। ठीक है, तो सी रेजोनेंस हो गया सिस्टम में पूरा, सी आंसर हो गया। इकोसिस्टम का हो गया। आगे बढ़ते हैं, 22 में चलते हैं। 22 का तो नीदर है। आगे बढ़ते हैं, 23 में चलते हैं। 23 का भी नीदर है। आगे बढ़ते हैं, इकोसिस्टम वाला। 24 में चलते हैं। 24 का डी जो है वो रेजोनेंस है, यानी ट्यून। इट ट्रूथ इज इम्पोर्टेंट थो इट इंटेल्स रिस्क, तो रेजोनेंस हो गया। सिग्नल क्या हो गया, ट्रस्ट इम्पोर्टेंट इंटेल्स रिस्क, डी स्टेटमेंट पूरा रेजोनेंस हो गया, डी आंसर। चलो ट्रूथ वाला हो गया। अब 25 में चलते हैं। 25 का ए जो देखोगे वो स्टेटमेंट इम्पीडेंस है। ठीक है, यानी मल्टीपल रेसिस्टेंस वाला। बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म परसुलेट्स डाउन मोर स्लोली टू एग्रीकल्चर सेक्टर देन इन अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो सही बात है। तो बेनिफिट एग्रीकल्चर को नहीं मिलता है, तो बहुत सारे रेसिस्टेंस है मल्टीपल, तो ये आंसर हो गया। चलो ये हो गया 25 का। अब 26 में चलते हैं। 26 का जो है डी वो रेजोनेंस है। इन डेमोक्रेसी ओपोजिशन इंडिस्पेंसिबल फॉर बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड गुड गवर्नेंस, तो ये डी रेजोनेंस हो गया, ये ट्यून वाला आंसर हो गया, गुड स्टेटमेंट वाला हो गया। 27 में चलते हैं। 27 में सेकेंड स्टेटमेंट देखो, इम्पीडेंस हाई वाला है, यानी बहुत सारे रेसिस्टेंस है, यानी मैनी साइकिल ऑफ प्लांट ग्रोथ टू क्रिएट वन साइकिल ऑफ एनिमल ग्रोथ, दस रिजल्ट इन एफिशिएंट आउटपुट। तो सेकेंड स्टेटमेंट हाई इम्पीडेंस है, यानी बहुत सारे रेसिस्टेंस वाला, तो बी आंसर हो गया। सेकेंड चलो हो गया। आगे बढ़ते हैं 28 में। 28.1 हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इंटरफेरेंस, यानी केओटिक मॉड्यूलेशन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर आर कैरियर वेव। कैरियर वेव यहाँ पे स्पेस एंड टाइम हर जगह होगा। डिजीज फाइंड रेजोनेंस इन कूलर एरियाज, तो पहला हो गया फ्रीक्वेंसी शिफ्ट वाला, मॉड्यूलेशन चेंजेस हो रहा है। ठीक है, सेकेंड हो गया रेजोनेंस। ठीक है, मास्टर फ्रीक्वेंसी ट्यूनर, वाइल्ड क्रॉप्स कंटेन अनकरप्ट सोर्स कोड और बेस फ्रीक्वेंसी, सर्वाइव मिलेनियम, मेंटेन रेजिलियंट अगेंस्ट स्ट्रेस, हार्मोनिक रिस्टोरेशन वाला, सेकेंड रेजोनेंस हो गया। सिग्नल यहाँ पे क्या हो गया, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ आवर प्रेजेंट क्रॉप्स वुड इनेबल अस टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी, ये सिग्नल हो गया पूरा स्टेटमेंट। सेकेंड रेजोनेंस हो गया, तो पहला और दूसरा दोनों लेंगे, तो सी आंसर। तो 28 का हो गया। अब चलते हैं 29 लास्ट में। तो 29 का जो है डी वो रेजोनेंस है। इंडिया नीड्स टू फॉर्मुलेट इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्टिव स्ट्रेटजी एट स्टेट रीजनल लेवल, तो सिग्नल क्या हो गया, फॉर्मुलेट इफेक्टिव क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। और फिर सिग्नल ये सब हो गया। और फिर स्टेटिक क्या हो गया, स्टेट रीजन लेवल, तो पूरा स्टेटमेंट डी रेजोनेंस हो गया। ठीक है, तो ये डी पूरा रेजोनेंस आंसर हो गया। तो व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉल्यूशन मैचेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वायरमेंट रिजल्ट इज एम्पलीफाइड। ठीक है, डी आंसर। तो ये 2025 का ये जो सी सेट हुआ है कॉम्प्रिहेंशन वाला, नेक्स्ट वीडियो में और हम करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।